नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा सिंह और आप देख रहे हैं 3.0 टीवी। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने फरवरी की शुरुआत में अनुभव की गई स्लगिशनेस को दूर कर लिया है और बाइंग एक्टिविटी में फिर से तेजी आने के कारण इसमें तेजी आ रही है। बिटकॉइन की कीमत $48,600 से ऊपर के की हर्डल को पार कर गई क्योंकि यूएस आधारित स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ने भारी नेट इनफ्लोज प्राप्त किया। हाल ही में बिटकॉइन 1.9% बढ़कर $48,623 पर पहुंच गया। ETF अप्रूवल के बाद होने वाला नुकसान लगभग समाप्त हो गया है। बिटकॉइन अब ETF अप्रूवल वीक के दौरान देखे गए स्तर पर पहुंच गया है। डाउनटर्न पीरियड ETF इंड्यूस्ड डिमांड सर्च को कैपिटलाइज करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सेलिंग से प्रेरित थी। बाइंग एक्टिविटी में वृद्धि के कारण ग्रे स्केल के GBTC को छोड़कर विभिन्न स्पॉट बिटकॉइन ETFs के तहत रखे गए स्पॉट ETF ने माइक्रोस्ट्रैटेजी द्वारा रखे गए बिटकॉइन की संख्या को पार कर लिया है। इसके अवसर पर दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम पर देखा गया यह $2,500 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को पार करने में कामयाब रहा। ETH ने हाल ही में 0.4% ऊपर $2,515 पर ट्रेड किया। डैनकन अपग्रेड की तारीख बहुप्रचारित प्रोटोडांक शेडिंग की घोषणा की गई। 13 मार्च वह तारीख है अब ब्लॉकचेन कॉस्ट इफेक्टिव लेयर 2 नेटवर्क में स्थानांतरित हो जाएगा। दूसरी ओर ब्रॉडर ऑल्टकॉइन मार्केट्स में उदासी बरकरार रही। XRP और चेनलिंक टोकन्स एक्सेप्शन है और जो ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन 0.93% बढ़कर $1.81 ट्रिलियन हो गया है। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 11.8% बढ़कर $45.6 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $4.6 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $40.7 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का क्रमांक 10% और 89.2% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 52.4% है, जो दिन के मुकाबले 0.27% अधिक है। टॉप 15 टोकन्स का बैरोमीटर जिसे कहते हैं IC15 इंडेक्स वो 1.6% बढ़कर 61,363 पॉइंट्स हो गया। इसी बीच लगभग बिटकॉइन एड्रेसेस की संख्या में 90% से अधिक बढ़त हो गई। इंटू द ब्लॉक के डेटा के अनुसार 91% बिटकॉइन एड्रेसेस वर्तमान में लाभदायक है। इसका मतलब यह है कि ज़्यादातर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के पास होल्डिंग्स जारी रखने के लिए प्रोत्साहन है और खासकर अब बिटकॉइन माइनर्स के लिए अगला पड़ाव करीब आ रहा है। बिटकॉइन ETFs एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में $10 बिलियन के माइलस्टोन तक पहुंच गया है, जिसका नेट इनफ्लो 9 जनवरी को $2.7 बिलियन तक पहुंच गया। ब्लैक रॉक के iShares बिटकॉइन ट्रस्ट के पास वर्तमान में $4 बिलियन का बिटकॉइन है, जबकि फिडेलिटी के वाइज ओरिजिन बिटकॉइन फंड के पास बिटकॉइन अंडर मैनेजमेंट में $3.4 बिलियन से अधिक है। ARK 21 शेयर्स बिटकॉइन ETF भी $1 बिलियन के माइलस्टोन तक पहुंच गया है, जिसके पोर्टफोलियो में लगभग $1 बिलियन है। ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट का आउटफ्लो पिछले 30 दिनों में $6.3 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कन्वर्जन के बाद से कैपिटल विड्रॉल्स का सबसे छोटा डेली वॉल्यूम है। आने वाले महीनों में बिटकॉइन ETF फ्लो बढ़ने की उम्मीद है। वैल्करी फंड्स के CIO स्टीवन मैकलर्क के अनुसार स्पॉट बिटकॉइन ETFs अपने ऑपरेशन के पहले महीने के करीब हैं और मार्केट संभवित रूप से 2024 के अंत तक मजबूत हो जाएगा। मैकलर्क की उम्मीद है कि जारीकर्ताओं की संख्या 10 से घटकर लगभग 7 या 8 हो जाएगी, जिसके कारण स्पॉट बिटकॉइन ETF चलने से जुड़े फाइनेंशियल बर्डन्स और कम्पिटिटिव लो फी लोवरिंग ट्रेंड हैं, जो स्ट्रगलिंग इशुअर्स की प्रॉफिटेबिलिटी को खतरे में डालती हैं। $100 मिलियन का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ETFs की वायबिलिटी के लिए एक निर्धारक है। चूंकि US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने 10 जनवरी को पहले बिटकॉइन स्पॉट ETF को मंजूरी दे दी थी, इसलिए मार्केट की प्रतिकारिता मजबूत हो रही है। अकेले पहले $4.5 बिलियन तक ट्रेड हुआ। रीसेंट डेटा से पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग इनफ्लो जारी है। एक ही दिन में $400 मिलियन भी आए हैं। वैल्करी और फिडेलिटी जैसे हैवीवेट कंपटीटर्स के साथ क्राउडेड मार्केट में नेविगेट कर रहा है। ब्लैक रॉक के iShares बिटकॉइन ETF और फिडेलिटी वाइज ओरिजिन बिटकॉइन फंड ने एक महीने के भीतर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में $3 बिलियन से अधिक की कमाई की है। मैकलर्क वैल्करी के परफॉर्मेंस के बारे में ऑप्टिमिस्टिक बने हुए हैं और विशेष रूप से सिमिलर टियर कंपटीटर्स के खिलाफ कंपनी के डिजिटल एसेट एक्सपर्टीज और ट्रेडिशनल मार्केट एक्सपीरियंस को सफलता में श्रेय देते हैं।
बिटकॉइन बुल माइकल सेलर द्वारा स्थापित एक बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म MicroStrategy ने अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स को $9 बिलियन से अधिक तक बढ़ा दिया है, जिससे इसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स $3 बिलियन से अधिक हो गया है। 2020 में बिटकॉइन में निवेश शुरू करने वाली कंपनी ने अगस्त 2020 में $250 मिलियन मूल्य की बिटकॉइन की पहली खरीदारी की थी। तब से इसने अपनी होल्डिंग्स को लगातार वृद्धि की है। अब इसके पास लगभग 190,000 बिटकॉइंस हैं, यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई का लगभग 1% है। बिटकॉइन में कंपनी का निवेश बिटकॉइन के नेतृत्व में चल रहे क्रिप्टो मार्केट में बुल रन से प्रेरित है। कंपनी के पास अब $5.93 बिलियन या $31,224 प्रति बिटकॉइन की टोटल कॉस्ट पर 190,000 बिटकॉइंस हैं। MicroStrategy लॉन्ग रन में बिटकॉइन के लिए प्रतिबंधित है और निकट भविष्य में अपनी होल्डिंग्स बेचने की योजना नहीं बना रहे हैं। कंपनी का बाइंग ट्रेंड भविष्य में और अधिक बिटकॉइन अधिग्रहण का संकेत देते हैं। बिटकॉइन में कंपनी की निवेश ने अब तक भुगतान किया है और आने वाली पहले महीनों में ही बिटकॉइन हाल्विंग और व्यापक स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के कारण इसे और भी अधिक लाभ हो सकता है। अगर बिटकॉइन में बुल रन जारी रखता है तो MicroStrategy का एनुअलाइज्ड प्रॉफिट्स टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच सकता है। टेक क्रिप्टो ने अपनी बिटकॉइन माइनिंग कैपेबिलिटीज को बेहतर बनाने के लिए एक नए ग्लोबल डेटा सेंटर को लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य क्लाउड माइनिंग में इन्वेस्टर्स के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ावा देना है। यह एक्सपेंशन टेक क्रिप्टो की इनोवेशन से प्रतिबद्धता और क्रिप्टो माइनिंग में यूजर्स के लिए अधिक आकर्षक अवसर प्रदान करने के लिए उद्देश्य को दर्शाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित नए डेटा सेंटर्स टेक क्रिप्टो के डेटा सेंटर्स के लिए कमाई की क्षमता को अध्यात्मक करते हुए माइनिंग ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह विस्तार क्लाउड माइनिंग सर्विसेज की उच्च मांग में समय हुआ है। यह कदम टेक क्रिप्टो की इनोवेशन के प्रति प्रतिबद्धता और यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी माइनिंग सेक्टर में अधिक आकर्षक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य को दर्शाता है। US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी उच्च ऊर्जा खपत के कारण इंडस्ट्री को रेगुलेट करने और पेनलाइज करने के लिए एक नए बड़े प्रयास के हिस्से के रूप में अपनी बिजली खपत की रिपोर्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर कमर्शियल क्रिप्टो करेंसी माइनिंग ऑपरेशंस की आवश्यकता है। इनसाइड क्लाइमेट न्यूज़ की एक स्टडी से पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग अमेरिकी पावर डिमांड का 2.3% तक अधिक प्रतिनिधित्व करता है। EIA के जनवरी 2024 में एक रिपोर्ट जारी किया। उसमें कहा गया कि 137 क्रिप्टो माइनिंग फैसिलिटीज़ की पहचान की और पाया कि सभी US बेस्ड ऑपरेशंस अकेले देश की बिजली खपत में 0.6% से 2.3% उपभोग करते हैं। दुनिया भर में बिटकॉइन माइनिंग से वैश्विक मांग का 0.2% से 0.9% के बीच आकर्षित होने का अनुमान है, जो अकेले ग्रीस या ऑस्ट्रेलिया के पावर के बराबर है। इथोपिया अपनी कम्पिटिटिव इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और फेवरेबल क्लाइमेट्स के कारण चाइनीज बिटकॉइन माइनर्स को आकर्षित कर रहा है। इथोपिया के अबिडेंट हाइड्रो पावर रिसोर्सेस और इथोपियन इलेक्ट्रिक पावर से कम्पिटिटिव इलेक्ट्रिसिटी रेट्स इससे स्थिरता चाहने के लिए माइनर्स के लिए एक आकर्षक स्थान बनाती है। इथोपिया का टेम्परेचर क्लाइमेट माइनिंग रिगो के लिए ऑप्टिमल ऑपरेटिंग कंडीशंस के अनुरूप है। 2022 में इथोपिया ने चीन के साथ बढ़ते संबंधों के कारण बिटकॉइन माइनिंग की अनुमति दी थी। चाइनीज कंपनियों ने $4.8 बिलियन GERD के निर्माण में योगदान दिया, जिससे माइनर्स बिजली प्राप्त करने का इरादा रखते हैं। बिटकॉइन माइनिंग से जुड़े विवादों के लिए बावजूद चीनी बिटकॉइन माइनर्स अभी भी यूथोपिया के सस्ती ऊर्जा और फेवरेबल ऑपरेशनल कंडीशंस के लिए तक प्रॉमिसिंग फ्रंटियर के रूप में देखते हैं। Amazon जिम्मेदारी से AI का उपयोग करने, कस्टमर्स और गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर सेफ्टी, फेयरनेस और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सिस्टम विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। Amazon AI इनोवेशन के लिए रिस्क बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की स्थापना में सरकारों का समर्थन करते हैं। व्यापक साझेदारी के लिए सुरक्षित और जिम्मेदार इनोवेशन, कंपटीशन और पॉलिसीज को बढ़ावा देने के लिए AI पर एक व्यापक US विजन की आवश्यकता है। Amazon ट्रस्टवर्दी AI और इसके जिम्मेदार उपयोग के लिए एक नया मेजरमेंट साइंस स्थापित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी इंस्टीट्यूट कंसोर्टियम में NIST के साथ सहयोग कर रहा है। फाउंडेशन मॉडल की सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए टूल्स और मेथडोलॉजीज विकसित करने, रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए एक इंटरऑपरेबल और ट्रस्टेड फाउंडेशन सुनिश्चित करने के लिए Amazon इंस्टीट्यूट को कंप्यूट क्रेडिट में $5 मिलियन का योगदान देगा।
एम्बिशियस टेक इनिशिएटिव के लिए $7 ट्रिलियन तक जुटाने की आवश्यकता हो सकती है। ऑल्टमैन ने ChatGPT जैसे AI मॉडल के लिए चिप्स की कमी को दूर करने के लिए ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसे TSMC के नाम से भी जाना जाता है, उनके साथ मौजूदा चिप्स निर्माताओं के साथ द्वारा संचालित दर्जनों चिप्स फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव रखा है। OpenAI अपने विकास में आने वाली बाधाओं को दूर कर रहा है, जैसे ChatGPT जैसे AI मॉडल के लिए चिप्स की कमी। ऑल्टमैन ने UAE के अधिकारियों, TSMC के अधिकारियों, US सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स चीना राइमोंडो और सॉफ्ट बैंक के CEO मायोशी सन के साथ मुलाकात की है। डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर उत्पादन का समर्थन करने वाली कई देशों के बावजूद वैश्विक उत्परता और TSMC और NVIDIA का प्रभाव है। MIT की एक स्टडी से पता चलता है कि अमेरिका में कंप्यूटर विजन जॉब्स में ह्यूमन वर्कर्स को रिप्लेस करना कंपनियों के लिए AI अभी भी महंगा हो सकता है। शोध से पता चलता है कि 23% वर्कर्स की वेजेस को AI द्वारा कॉस्ट इफेक्टिव ढंग से रिप्लेस किया जा सकता है और कुछ मामलों में AI असिस्टेड प्राप्त विजुअल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को स्थापित करने और संचालित करने की उच्च लागत के कारण ह्यूमन वर्कर्स अभी भी अधिक किफ़ायती हैं। स्टडी का अनुमान यह है कि कंप्यूटर विजन कार्यों को वित्तीय रूप से कुशल बनाने के लिए दशकों लगेंगे, यहाँ तक कि प्रति वर्ष लगभग 20% की गिरावट हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए 3.0 TV या फिर लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड अधिक जानकारी के लिए।